9 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। और यहाँ पे अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.2 कर लिया था, जहाँ पे हमने सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एक लीनियर इक्वेशन जब आपको दिया होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला था, सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइटली मैंने निकला था, जहाँ पे हमारा x पहले होता था, फिर हम y लिखते थे, ऐसे करके हम सॉल्यूशंस लिखते थे, ऐसे करके बहुत सारे सॉल्यूशंस आता था हमारा एक लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या होता है। तो देखिए, ग्राफ में जब हम पुट करेंगे इस, कोई भी आपको अगर लीनियर इक्वेशन दिया होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे बुक में दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6 दिया हुआ है। इसका हम सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। पहले इसका सॉल्यूशंस निकाल के देखते हैं कि सॉल्यूशंस आता क्या क्या है। तो इसका सॉल्यूशंस हम अगर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 इन प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2y इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आ जाता है। अब हमारा when y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6। हो गया, when x equal to 1 plus 2y equal to 6, this implies 1 plus 2y equal to 6 था ना। अब 1 इस तरफ ले जाएंगे तो 2y equal to 6 minus 1, फिर हमारा 2y is equal to क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे हमारा y is equal to 5/2 आ जाएगा इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। अब हमारा when y is equal to 1 ले लेते हैं। अब y is equal to 1, y is equal to 1 आया है क्या, नहीं आया ना। y is equal to 1 जब होगा x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 है ना, तो x इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। तो ये 4 सोल्यूशंस आ गया, जहाँ पे पहला सोल्यूशन है हमारा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 लिए, x इक्वल टू 0 लिए तो हमारा y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारा फिर सेकेंड सोल्यूशन है आपका y इज इक्वल टू 0 लिए तो x हमारा 6 आ गया, x हमारा 6, y इज इक्वल टू 0। अब थर्ड सोल्यूशन आपका आ गया x इक्वल टू 1 जब है तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ गया 2.5 आ गया। अब फोर्थ सोल्यूशन है आपका x इक्वल टू जब 4 लिए तो y हमारा 1 आ गया। ओके, तो ये 4 सोल्यूशंस है। अब आपका जब कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, यहाँ पे हमारा x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, जहाँ पे इस साइड पे हमारा नेगेटिव नंबर्स आ जाता है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा y है, यहाँ पे इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव नंबर्स आ जाता है। ये होता है हमारा ओरिजिन। वो हम सीखे थे चैप्टर 3 पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखे थे ये। अब यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं, ग्राफ बनाएंगे, पुट करके देखते हैं वैल्यूज x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। x हमारा ये वाला 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 जब होता है, x इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे होगा, इस तरफ भी नहीं जाएगा, इस तरफ भी नहीं जाएगा। y इक्वल टू 3 जब होगा 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3। ओके, अब सेकेंड पॉइंट है आपका x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। हाँ, तो x इक्वल टू 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट जो है हमारा 6, 0, ये है हमारा पॉइंट। ओके, अब थर्ड है आपका 1 और 2.5।
1, 2.5। x जब 1 होता है तो ये होता है 2.5, 1 2 2.5 मतलब यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, 2.5। ओके। अब फोर्थ देखिए, x इक्वल टू 4 होता है तो x y इक्वल टू 1 होता है, 1 2 3 4 जब होता है y इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे होता है 4, 1 होता है। अब तो ये जो पॉइंट्स आप सारा बना लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सारा पॉइंट्स है सब अलाइन होता है एक लाइन पे, सारा पॉइंट्स एक लाइन बना लेता है, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जब आप ठीक से स्केल से ग्राफ बना के देखेंगे तो ये सारा पॉइंट्स अलाइन हो जाएगा एक ही लाइन पे। अब यहाँ पे जो लाइन जो है, ये जो लाइन बना है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे आप 2 वाला, यहाँ पे y इक्वल टू 2 जो है, y इक्वल टू 2 जो है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे x कितना होता है देखते हैं। y इक्वल टू 2 पुट करके, व्हेन y इक्वल टू 2 x प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हमारा x प्लस 4 इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x भी हमारा 2 होता है, तो मतलब यही लाइन पे हो जाता है। देखिए यहाँ पे x 2 है ना, यहाँ पॉइंट पे आएगा, ये 2 2 है ना, ये हो गया हमारा 2 2, इसी लाइन पे आएगा हर एक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। ये जो हमारा दिया हुआ जो है इक्वेशन, इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन इस लाइन पे आ जाएगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे बनता है। यहाँ पे आपका बुक में आपका 3 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ है। फर्स्ट है आपका, एवरी पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई इक्वेशन लाइज ऑन द लाइन। जो भी पॉइंट है जो हमारा इस ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ये जब पॉइंट है, ये जब हम इस यहाँ पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो मतलब ये सब पॉइंट जो है इस लाइन पे आ जाएगा। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, ये भी इस लाइन पे आ जाएगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, ये भी इस लाइन पे आ जाएगा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये भी इस लाइन पे आ जाएगा। फिर ये वाला पॉइंट जो 2 और 2 है हमारा, 2 और 2 जो है, ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है ये वाला इक्वेशन, तो ये इस पॉइंट इस लाइन पे आ जाता है ये वाला भी। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन है आपका, एवरी पॉइंट ए बी ऑन द लाइन ए बी गिव्स ए सॉल्यूशन x इक्वल टू a y इक्वल टू b इन द इक्वेशन 1। यहाँ पे जो पॉइंट है इस लाइन पे, जो पॉइंट है, जो पॉइंट है, ये जो हमारा 2 और 2 पॉइंट जो है, ये भी हम इस इक्वेशन पे आता है, ये हमने प्रूफ कर दिया, दिखा ही दिया। ठीक है, अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है, एनी पॉइंट व्हिच डज नॉट लाई ऑन द लाइन ए बी इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। जो भी पॉइंट इस लाइन पे नहीं आएगा वो पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि आपका देखिए, ये x इक्वल टू 1 x इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू माइनस 1, ये जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। x इक्वल टू माइनस 2 y इक्वल टू माइनस 1, ये पुट कर देंगे तो नहीं होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, जो पॉइंट इस लाइन पे नहीं आएगा, इस लाइन पे नहीं आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे ये सब पॉइंट, ये सब जो पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है ना, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, ये सब जो पॉइंट्स है जो इस लाइन पे नहीं है, वो सब पॉइंट्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा 3 ऑब्जर्वेशंस। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 5। हम एग्जाम्पल 5 में आपको बताया गया है कि गिवन द पॉइंट 1 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। अब आपको रिवर्स करने के लिए बोला है, आपका सॉल्यूशन दिया गया है, आपको बताना है इक्वेशन निकालना, इक्वेशन कौन सा होगा, सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका। ठीक है, ऐसा कितना इक्वेशन बनता है वो भी पूछा गया है कि ऐसा कितना इक्वेशन बना सकता है एक सॉल्यूशन से। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आपका जो दिया हुआ है वो है आपका 1, 2, ये है आपका पॉइंट, ये पॉइंट आपका दिया हुआ है। अब बोला गया है कि इक्वेशन ढूंढो।
तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हमें पता है कि x जो है हमारा वो ये वाला है, ये वाला हमारा y है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन बना दे जहाँ पे x और y का वैल्यू 1 और 2 आता है रेस्पेक्टिवली, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो देखते हैं, पहले हम 2 लेते हैं, ऐसे ही 2 ले लिए अपने हिसाब से। कोई भी हमें कोई भी ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसे आ जाएगा ना। तो 2, यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट कर दिया, प्लस यहाँ पे मान लीजिए हम 3 ले लिए। फिर अब y का वैल्यू हम 2 पुट करना है। x और y का वैल्यू तो हमें यही से देख के बताना है, इक्वल टू, अब हम ये सॉल्व करके ये वाला पुट कर देंगे। 2 इंटू 1 कितना होता है 2, प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6, इक्वल टू 8 होता है ना। तो ये 8 पुट कर दिए। तो अब हमारा इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन कौन सा आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 8। यह आ गया हमारा इक्वेशन। यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, तो हमारा 8 आता है। ये इक्वेशन हमारा ट्रू है ना, ये तो हमारा ट्रू इक्वेशन है। यहाँ से ये वाला हटा के हम x पुट कर दे, ये वाला हटा के y पुट कर दे, क्योंकि ये वाला x है y है। अब ये वाला हमारा इक्वेशन आ गया। देख, अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके हमें देखना है कि ये वाला इक्वेशन ट्रू होता है कि नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये हमारा इक्वेशन इस तरफ हमारा 8 हो जाएगा, इस तरफ भी हमारा 8 है, तो हमारा इक्वेशन ट्रू है। ये हमने इक्वेशन कहाँ से लाया, अपने इमेजिनेशन से। ठीक है, अब हम सपोज 2 और 3 नहीं लेते हैं, ये 8 भी नहीं लेते हैं, दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला ट्राई करेंगे बनाना। तो पहले हम क्या ले लेंगे, चलो कुछ नहीं लेते हैं, x का कोफिशिएंट हम कुछ नहीं लेते हैं, x का कोफिशिएंट 1 रखते हैं। तो यहाँ पे x 1 है, x पुट कर दिया, फिर प्लस y पुट कर देते हैं, इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस 2 कितना होता है 3। x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, 1 प्लस 2 3 होता है हमारा, ये पता है। अब यहाँ पे 1 और 2 हटा के हम x प्लस वाई लिख देते हैं, ये हमारा 3 लिख देते हैं, ये हमारा बन गया और एक इक्वेशन। यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमारा ये 3 आ जाता है, तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। पर यहाँ पे हमें जो इक्वेशन आया था 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ये जो हम इक्वेशन निकाले थे, ये तो हमने खुद निकाला, खुद सोच के निकाला, ये भी हमने खुद सोच के निकाला। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों इक्वेशन हमारा डिफरेंट इक्वेशंस हैं। यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट भी मैच नहीं हो रहा है, और ये कांस्टेंट भी मैच नहीं हो रहा है, रेशियो भी नहीं मिल रहा है किसी हिसाब से। तो अब यहाँ से हमें एक चीज पता चलता है कि एक अगर पॉइंट आपका दिया हुआ है, ये जो है ये तो एक पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन जो होगा वहां पे ये वाला तो एक पॉइंट है। तो एक जो पॉइंट दिया हुआ है वहां से बहुत सारा इक्वेशन बनता है, उस पॉइंट से बहुत सारा इक्वेशन कैसे बनेगा, क्योंकि एक जो पॉइंट होता है वहां से ऐसा भी लाइन बन सकता है, ऐसा भी लाइन बन सकता है, ऐसा भी लाइन बन सकता है। कितना लाइन बन सकता है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस बन सकता है एक पॉइंट के थ्रू। ये हमें पता है कि एक लाइन के थ्रू इनफाइनाइटली मेनी लाइंस बन सकता है, ऐसे करके, है ना। तो ये जो सब लाइंस है, ये सब तो ग्राफ है, ये सब एक ग्राफ है, एक इक्वेशन का। जैसे कि ये वाला जो लाइन है, इसका कोई इक्वेशन हो सकता है, इसका कोई इक्वेशन होगा, इसका एक दूसरा इक्वेशन होगा, है कि नहीं। जैसे हमने अभी सीखा था कि ग्राफ में कैसे पुट करते हैं, वही रिवर्स करेंगे तो हर ग्राफ में जो हर एक लाइन है, सब लाइन का एक इक्वेशन रहेगा। जैसे हर एक इक्वेशन का एक लाइन रहता है, तो सब लाइन का एक इक्वेशन रहेगा। तो यहाँ पे हम इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस बना सकते हैं एक पॉइंट के थ्रू। पर अभी अगर हमें बताया जाता है कि हमारा एक पॉइंट नहीं, हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, मतलब 2 पॉइंट मतलब 2 सॉल्यूशंस दिया हुआ है, दोनों सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई करना है। ऐसा हमारा इक्वेशंस बनेगा। तो ऐसा हमारा एक ही इक्वेशन बनेगा, क्योंकि 2 पॉइंट के थ्रू एक ही लाइन जाता है ना, 2 पॉइंट के थ्रू एक ही लाइन जाता है। ओके, और अब ये भी देखिए कि इक्वेशन हमारा एक नहीं बनेगा, एक से ज़्यादा बनेगा, पर जो इक्वेशन होगा
इक्वेशन सब जो होगा, दो लाइन के थ्रू जाने वाला इक्वेशन, वो सब इक्वेशंस रेशियो में होगा। जैसे ये वाला x प्लस वाई बाई वाई इक्वल टू 3 वाला जो इक्वेशन है, इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ अगर इस तरह बन गया तो यहाँ पे आप लिख दिए x के कोफिशिएंट 2 बना दीजिए, x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर y के साथ हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इधर 3 के साइड भी हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 के साथ भी हम 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 6 हो गया। तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन हम सेम बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वाला इक्वेशन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कैंसिल कर देंगे, फिर कैंसिल कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, ये वाला ढांचा आ जाएगा, ये वाला है स्केलेटन इस इक्वेशन का। तो ये यहाँ पे 2 के जगह पे हम 3 भी बना सकते हैं, 3x बना सकते हैं, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 इंटू 3 मतलब 9 बना देंगे, तो हमारा ये वाला भी, ये वाला और ये वाला इक्वेशन सेम है, ये वाला ये और ये वाला इक्वेशन सेम है, ये वाला और ये वाला इक्वेशन सेम है, ये तीनों इक्वेशन सेम इक्वेशन ही है, तीनों का लाइन एक ही है, क्यों इसलिए। ठीक है, यहाँ पे सेम क्यों है, ये वाला इक्वेशन सेम क्यों है? सेम इसीलिए है क्योंकि यहाँ x और y से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3x प्लस वाई बन सकते हैं, फिर यहाँ पे हम 3 इंटू 3 बना सकते हैं, तो इस तरफ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे x तरफ x प्लस वाई रह जाएगा इस तरफ, और इस तरफ रह जाएगा 3, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये वाला आ गया, हो गया। तो हम अब 2 पॉइंट्स का हम सीख गए हैं, 2 पॉइंट्स का भी जरूरत होगा यहाँ पे। पहले तो एग्जाम्पल 5 का हमें आंसर क्या मिल गया, एग्जाम्पल 5 का हमें आंसर मिल गया कि एग्जाम्पल 5 का आंसर जो है वो मिल गया कि यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया, और एक इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे x1 पुट कर दिए, फिर माइनस y पुट कर दिए, इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 2 कितना आता है, -1 आता है कि नहीं, -1 आता है, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन, ऐसा करके हम इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन आता है। देयरफॉर वी कैन गेट इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन दिया होगा तो वहां से हम इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल आप 6 देखिए। एग्जांपल 6 में आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है। ग्राफ बनाना हम सीखे थे, ग्राफ बनाना तो सॉल्यूशंस पहले निकालना है, फिर हमको उसको ग्राफ में पुट करना है। सॉल्यूशंस पहले निकाल लेना है। एग्जांपल 6 में आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7 बताया है। तो यहाँ पे पहले हम x का वैल्यू 0 ले लेंगे, फिर y का एक वैल्यू आ जाएगा, फिर उसके बाद हम x का वैल्यू 1 ले लेंगे, या फिर y का वैल्यू 0 ले लेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जांपल 6 x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है ना। यहाँ पे when x इक्वल टू 0 है तब हम 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, 0 प्लस वाई इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू वाई, 0 प्लस वाई मतलब y होता है, यहाँ पे y इक्वल टू 7 आ गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया 0,7, ये वाला सॉल्यूशन आ गया। अब हमारा when y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस 0 इक्वल टू 7 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 7 जो था y 0 होता है, ये वाला फिर एक सॉल्यूशन आ गया। अब when x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो हमारा x 1 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज हमारा y, ये 1 इस तरफ ले जाएंगे तो 7 से माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 7 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 6 हो गया, y इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x जब 1 होता है y 6 होता है। ये 3 पॉइंट आ गया हमारा। अब फोर्थ पॉइंट भी ला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जब लाएंगे तो
यहाँ पे when x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 1 लिख देते हैं, y इक्वल टू 1 लिख देते हैं, y इक्वल टू 1, देन x प्लस 1 इक्वल टू 7, देन x प्लस 1, x इक्वल टू 7 माइनस 1 होता है इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 1। तो यहाँ आपका आ गया 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स लेके हम ग्राफ बना सकेंगे इजीली। अब देखिए, अब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, वहाँ पे हम ये चारों पॉइंट्स पुट करेंगे। कार्टेशियन प्लेन, ये वाला हमारा कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे ये वाला हमारा एक्स डैश और ये एक्स है, ये वाई डैश है, ये वाई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7 तक ला देते हैं, ये x है, यहाँ पे भी हम 7 तक ला देते हैं, ये y है। अब यहाँ पे देखिए x जब 0 होता है, x जब 0 मतलब इस लाइन पे रहेगा, यहाँ इस साइड भी नहीं आएगा, उस साइड भी नहीं जाएगा, x प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, x 0 है, मतलब इस लाइन पे रहेगा, तो y हमारा 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ जाएगा y हमारा, x जब 0 है, तो ये आ गया एक पॉइंट 0,7। अब दूसरा है y 0 है, मतलब ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा, y प्लस पॉजिटिव भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा, तो इस लाइन पे रह जाएगा, तो y 0 है, इस लाइन पे रह जाएगा, x 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस पॉइंट पे रह जाएगा, ये हमारा है 7 0 पॉइंट। तो ये वाला और ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर देंगे तो हमारा वो ग्राफ बन जाएगा। अब ये दोनों नहीं लिखते हैं, फिर पहले ये वाला देखते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि होता है कि नहीं लाइन। ये x 1 बना देते हैं, x जब 1 बनाएंगे तो हमारा y कितना होता है 6, x 1 आएंगे इस तरफ, फिर ऊपर 6 जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आना पड़ेगा। अब x जब 6 होता है तो y 1 होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरफ 6 जाएंगे तो ऊपर 1 जाना पड़ेगा, 1 चले गए। देखिए ये वाला जो आ गया, यहाँ से जो पॉइंट जाता है ये ऐसे करके जाता है, ये वाला हमारा लाइन बन गया। यहाँ पे हम फिर दूसरा भी नंबर देख सकते हैं, दूर दूर वाला नंबर। दूर दूर वाला जब नंबर देखना है तो यहाँ पे हमें 3 देख सकते हैं। when x इक्वल टू 3, y कितना आता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 था ना, तो x जब 3 होगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू 7 होगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आएगा, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 2 3, y इज इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, पॉइंट पे आ गया। अब जब यहाँ पे x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4 होता है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया ये 4 3, ये हो जाएगा 3 4। ये सब सॉल्यूशंस हैं, यहाँ पे है 1 6, यहाँ पे है 6 1, ये सब सॉल्यूशंस है। ये ग्राफ ये हमने पुट कर दिया, तो ये लाइन है, ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन किस इक्वेशन का ग्राफ है, x प्लस वाई इक्वल टू 7 इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे करके बनाना है ग्राफ पे। अब यहाँ पे फिजिक्स का दिया हुआ है थोड़ा सा, एग्जाम्पल 7 पे, एग्जाम्पल 7 आप हम मान लेंगे कि आपको फिजिक्स में फोर्स आपको पता है कि फोर्स कैसा कैसा होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, या हम मान लेते हैं कि आपको पता है। चलो समझाई देते हैं आपको। फोर्स जो है, फोर्स और यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपने बाइक में देखा होगा, बाइक को जब आप एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट जब करते हैं तो बाइक का स्पीड बढ़ता है, मतलब फोर्स बढ़ता है। पर वहीं पे आप अगर एक ट्रक का जब एक्सेलरेट करेंगे तो बाइक और ट्रक में से बाइक कुछ ज़्यादा ही स्पीड में जाएगा, है ना।
कुछ ज़्यादा स्पीड पे जाएगा, ट्रक धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा, एक्सेलरेट कम होगा। पर अगर एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि एक्सेलरेट एक साथ होता है, एक्सेलरेट एक साथ होता है, दोनों बाइक बाइक भी एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और ट्रक भी एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, तो हमें देख के ही पता चलता है कि जो ट्रक जो है वो हमारा उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए वो बाइक का स्पीड के साथ बाइक के स्पीड के साथ एक साथ जा रहा है। नहीं तो वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं होता तो वो ट्रक पीछे रह जाता बाइक के। और ज़्यादा फोर्स किस लिए अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उसका ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, ट्रक का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा है बाइक से। और फिर वहाँ पे सेम सिचुएशन में देखिए आप, जब हमारा ट्रेन जो होता है वहाँ पे अगर आप एक्सेलरेट करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, बहुत ज़्यादा ही एक्सेलरेट करना पड़ेगा वो सेम फोर्स लाने के लिए, नहीं सेम स्पीड लाने के लिए, सेम स्पीड लाने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है और थोड़ा एक्सेलरेशन पे ही बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। ओके, तो फोर्स जो है वो यहाँ फिजिक्स में आपको जो पता है, जो बताया गया है कि फोर्स एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम एक्सेलरेट करते रहेंगे, जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे उतना फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा, जितना एक्सेलरेट हम कम करेंगे उतना फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वाले का हमें ग्राफ बना के दिखाना है। तो ग्राफ जब बनाते हैं तब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ग्राफ हम बनाते हैं, एक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, इक्वेशन मतलब वहाँ पे इक्वल वाला साइन रहना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वल वाला साइन हमें लाना पड़ेगा। इक्वल वाला साइन कैसे लाएंगे, हमने अभी बताया था कि फोर्स मास पे भी डिपेंड करता है, मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, जितना मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। आप ट्रक को धक्का मारो और बाइक को धक्का मारो, बाइक चलेगा, ट्रक नहीं चलेगा, तो ट्रक में बहुत ज़्यादा फोर्स ज़रूरत होगा ट्रक का। तो ज़रूरत जब ज़्यादा फोर्स का होगा तो मतलब आपका एक्सेलरेट उतना करने, जितना आप एक्सेलरेट करना चाहते हो उतना ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत हो रहा है। तो उसमें रोल किसका प्ले हो रहा है, मास का रोल प्ले हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने फॉर्मूला याद रखने का तरीका सीखा था। अब आप अगर गाय को लात मारेंगे, फोर्स गाय के पीछे अगर फोर्स लगाएंगे तो आपका गाय के मुंह से साउंड आएगा, क्या, माँ वाला साउंड आएगा। गाय तो वो वाला साउंड करता है ना। तो ये हमारा तरीका है याद रखने का, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन आ गया F इज इक्वल टू एम ए। एफ के जगह पे हम यहाँ पे जो हमारा जो वेरिएबल है, यहाँ पे फोर्स और एक्सेलरेशन वेरिएबल है। ओके, ट्रक का जो है मास चेंज नहीं होने वाला है, ट्रक का कभी वेट चेंज नहीं होगा। ट्रक का या तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, या फिर ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा या फिर कम एक्सेलरेट करेगा, ट्रक के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा या फिर कम फोर्स लगेगा। तो ये दोनों हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पे f की जगह पे हम x ले लेते हैं इक्वल टू m इंटू a के जगह पे y ले लेते हैं x इक्वल टू एम वाई। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं वैल्यूज, तभी पुट कर सकेंगे जब हमें पता होगा m का वैल्यू। जब तक हमें m का वैल्यू पता नहीं होगा तब तक हम ग्राफ नहीं पुट कर सकते। ओके, अब हमें
m का वैल्यू तो हमें पता नहीं है और क्वेश्चन में भी दिया नहीं है, तो हम करेंगे क्या? तो हम यहाँ पे हम m को कोई कोई हम m का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। सपोज m का अगर वैल्यू हम 1 ले लें, m का वैल्यू अगर 1 ले लें, ये वाला एग्जांपल कौन सा था हमारा? एग्जांपल 7 था ना, एग्जांपल 7 था। तो m का वैल्यू अगर 1 ले ले तो x इक्वल टू 1 इंटू वाई, ये हो गया हमारा इक्वेशन। x इक्वल टू वाई बन गया। x इक्वल टू वाई जब बन जाता है तो x जितना होगा y भी उतना ही होगा। मतलब इस तरफ अगर बढ़ता जाएगा, इस तरफ भी बढ़ता जाएगा, तो हमारा एक लाइन ऐसा बनेगा, पूरा मिडिल में बनेगा। इस तरफ भी, इस तरफ 3 होगा तो इस तरफ भी 3 होगा, इस तरफ 4 होगा तो इस तरफ भी 4 होगा, ये वाला लाइन बनेगा। इस तरह ऐसे भी आएगा, है ना, ऐसे आएगा। अब अगर यहाँ पे ये वाला ग्राफ बन गया, ये वाला y, यहाँ पे y डैश, यहाँ पे आप वैल्यूज लिख लीजिएगा, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 4, ऐसा वैल्यूज लिख लीजिएगा। ये x है यहाँ पे, ये वाला हमारा x डैश है, तो ये वाला वैल्यूज आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे y, x और y एक्सिस पे भी आप वैल्यूज लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए आप दूसरा प्लेन पे अब यहाँ पे हम m का वैल्यू जो है, मास का जो वैल्यू है, वो हम 1 के जगह पे 2 पकड़ लिए, x इक्वल टू 2y बन गया। तो हमारा मास जितना ज्यादा होगा, इधर हम मास बढ़ा रहे हैं ना, m बढ़ा रहे हैं, तो मास हमारा जितना ज्यादा होगा तो हमारा ग्राफ कितना हो जाएगा? ग्राफ कैसे होगा? यहाँ पे देखिए x 1 होगा, x जब 1 होगा तो हमारा y कितना होगा? 2 इंटू वाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। x जब यहाँ पे 1 हो जाएगा, y यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे अगर y 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब x हमारा 2 है, x हमारा अगर 2 है, x हमारा 2 है तो वो 2y, तो हमारा 2 इस तरफ लाएंगे तो हमारा 2/2 इक्वल टू y, 2/2 इक्वल टू y हो जाएगा। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1 हो जाएगा। x हमारा 2 है तो y हमारा 1 पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। x इक्वल टू हमारा 4 जब होगा, x इक्वल टू हमारा जब 4 होगा तो y की कितना होगा? 2 होगा, y हमारा 2 होगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। x के साइड हमारा थोड़ा स्लोप रहेगा, x के साइड हमारा थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे अगर हम 2 के जगह पे 3 ले लेते हैं, 2 के जगह पे अगर हम 3 ले लेंगे तो हमारा ये वाला ग्राफ थोड़ा और ऐसा आ जाएगा, थोड़ा और ऐसा आ जाएगा, ग्राफ और नीचे आ जाएगा। ये आप ग्राफ बना के देखिएगा तो ऐसा हमारा ग्राफ बनता है, वो वाला फॉर्मूले का, F इक्वल टू ma फॉर्मूला का, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ हमारा कांस्टेंट रहता है कि ये जो ग्राफ है ये वाला ओरिजिन से ही जाएगा, कोई भी सिचुएशन हो ओरिजिन से ही जाएगा, इस यहाँ से ही जाएगा, ये वाला हम ऑब्जर्व किए हैं यहाँ पे। अब एग्जाम्पल 8 देखिए आप, एग्जाम्पल 8 में आपको पूछा गया है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5 सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। आपको यहाँ पे मैथ्स करने के लिए बोला गया है। आपका जो चॉइस दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ग्राफ दिया हुआ है, 3 ग्राफ में तीनों में 4 इक्वेशंस दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वो वाला बताने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम बस एक ही देख लेते हैं, एग्जाम्पल 8 का ए जो है वहाँ पे ग्राफ कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है आपका, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं कैसा ग्राफ दिया हुआ है। फर्स्ट ग्राफ है आपका
ओरिजिन से पास होता है और फिर ऊपर जाके 1.2 1 और 2 के यहाँ पे x जब 1 होता है तो y 2 होता है, ओरिजिन से पास होता है, तो हमारा ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा बन गया ग्राफ। यहाँ पे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, ओरिजिन से पास हो रहा है मान लीजिए तो, और नीचे आके बनता है यहाँ पे -1 और ये -2, यहाँ पे आता है -1 -2। ठीक है, इस वाले का आपका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है आपका y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। थर्ड ऑप्शन है आपका y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x। फोर्थ ऑप्शन है आपका y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब आप यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? यहाँ पे ये वाला लाइन है 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? नहीं होता है। अब y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे y पुट कर दीजिएगा, y पुट कर दीजिए। यहाँ पे y कितना है 2 इज इक्वल टू 1 कितना है, और x कितना है, x है हमारा 1, यहाँ पे फिर 2 है, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 ये होता है, तो ये वाला सेटिस्फाई होता है। 2 इज इक्वल टू वाई एक्स, वाई इज इक्वल टू 2x। फिर ये वाला देखिए आप -1 और -2, ये वाला पॉइंट भी देखिए, ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं, ये भी हमें देखना है। फिर y का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है -2 y का वैल्यू इज इक्वल टू 2 इंटू -1 होना पड़ेगा। -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 कितना होता है, -2 होता है फिर, तो ये हो गया। इस तरह से हमें ये जो वैल्यूज है यहाँ पे ग्राफ पे जो हमारा वैल्यूज दिया हुआ है, जो पॉइंट्स दिया हुआ है, जो सॉल्यूशंस दिया हुआ है, वो हमें यहाँ पे इक्वेशन पे, चारों इक्वेशन पे पुट कर करके देखना है। जो भी हमारा जो भी हमारा ये होता है, सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई अगर हो गया तो हमारा वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर अब ये वाला सब करेक्ट नहीं होगा, ये वाला करेक्ट हो गया तो ये बाकी सब करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक दो पॉइंट से बस एक ही इक्वेशन जाता है। ठीक है, दूसरा वाला भी देख ही लेते हैं। फिगर 2 का दिया हुआ है, 4.5 का जो 2 दिया हुआ है, वहाँ पे ग्राफ जो बना है, ग्राफ इस तरह नहीं बना है, ओरिजिन से नहीं जाता है, ग्राफ हमारा ऊपर से जाता है। यहाँ पे 1,6 0,4 1,6 0,4 x जब 1 होता है, y हमारा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होता है। फिर हमारा x जब 0 होता है, x जब 0, सॉरी पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ है, 0 और 4। x जब 0 होता है, y हमारा 1 2 3 4 होता है, ये वाला होता है। फिर होता है हमारा x जब -2 होता है, y हमारा 0 होता है। x जब -2 होगा, -1 -2 होगा, तो y हमारा 0 होगा, मतलब यहाँ पे होगा। तो लाइन हमारा ऐसा बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा लाइन हमारा। तो ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है 0,4, ये हमारा पॉइंट है 1,6, ये हमारा पॉइंट है -2,0। ओके, तो ये तीनों हमारा पॉइंट्स आ गया। 3 हमारा सॉल्यूशंस दिया हुआ है। 3 सॉल्यूशंस कौन सा इक्वेशन का बनता है, इक्वेशन आपका 4 इक्वेशंस दिया हुआ है, चारों इक्वेशन पे कौन सा वाला होता है, ये वाला हमें चेक करना है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपका दिया हुआ है हमारा y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। थर्ड आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फोर्थ आपका दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 दिया हुआ है। ओके,
यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू जीरो होता है क्या? ये 1 प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो होता है क्या? नहीं होता है। 1 प्लस सिक्स इक्वल टू 7 होता है, तो ये वाला नहीं होगा। अब सेकंड वाला देखिए, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x होता है क्या? अब 1 y इक्वल टू 2x पे y इक्वल टू 2x जो है, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो है वो ये वाला सॉल्यूशन देखते हैं। 1 और 6 वाला 1,6 वाला जो सॉल्यूशन है वो वाला देखेंगे। यहाँ पे x के जगह पे हम 1 पुट कर देते हैं, x के जगह पे 1 पुट कर देंगे, फिर ये वाला 2 पुट कर देंगे, फिर y के जगह पे हम 6 पुट कर देंगे। 6 इक्वल टू 2 इंटू 1 होता है क्या? 6 इक्वल टू 2 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये वाला हमारा सोल्यूशन नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। अब थर्ड वाला देखेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1। y इक्वल टू हमारा 6 है, 6 इक्वल टू 2, यहाँ पे फिर x के जगह पे 1 पुट करना है, फिर हमारा 1 प्लस करना है। 6 इक्वल टू 2 मतलब 2 प्लस 1, 6 इक्वल टू 3 होता है क्या? नहीं होता है, तो ये वाला भी हमारा नहीं होता है। अब फोर्थ वाला दिया, फोर्थ वाला जरूर होगा। फोर्थ वाला फिर भी चेक करके देखते हैं क्या हुआ, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x माइनस 4, y इक्वल टू 2x माइनस 4 दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x माइनस 4 दिया हुआ है। यहाँ पे x और y का वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करना है, y के जगह पे हमें 6 पुट करना है, फिर 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है, फिर माइनस 4 पुट करेंगे। सॉरी, आपका यहाँ पे आपका 2x प्लस 4 था, थर्ड वाला। यहाँ पे x माइनस 4 था, x माइनस 4 था, तो थर्ड वाला आपका 2x प्लस 4 था ना, 2x 4 था। थर्ड वाला चेक करते हैं, 2x प्लस 4 वाला, तो 2x प्लस 4, तो 6 इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 6 इक्वल टू 6 होता है, ये वाला होता है, थर्ड वाला हमारा होता है। तो थर्ड वाला मैंने ये थर्ड ग्राफ का मैंने इक्वेशन देख लिया था, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत हो गया था। अब थर्ड वाला भी देखते हैं, थर्ड वाला भी सेम इसी तरह होगा। थर्ड वाले का ग्राफ जो है, ये वाला आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम सीधा अब एक्सरसाइज 4.3 पे आते हैं, लंबा एक्सरसाइज है हमारा। यहाँ पे आपको सिचुएशंस दिया हुआ होगा, सिचुएशंस दिया हुआ होगा, तो आपको वहाँ से ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले तो आपको इक्वेशन बना लेना पड़ेगा, फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे बस आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे बस आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला है। इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन से हमें पहले सॉल्यूशंस निकालना है, 4-5 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे, तो वो 4-5 सॉल्यूशंस हम पुट कर देंगे और वहाँ पे लाइन खींच देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन हमारा दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है हमारा y x प्लस वाई इक्वल टू 4। व्हेन हमारा x इक्वल टू 1 होता है, तो हमारा व्हेन x इक्वल टू 1 होता है तो हमारा 1 पुट कर देंगे, फिर प्लस y इक्वल टू 4 हो जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 1 इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 1 करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3। तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया 1 3, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमारा फिर देखते हैं यहाँ पे, फिर देखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे, फिर प्लस y इक्वल टू 4 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे, फिर प्लस y इक्वल टू 4 देखेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे y का वैल्यू हमारा दिस प्लस y इक्वल टू 4 आ गया, फिर ये हमारा सॉल्यूशन आ गया x 0 y 4। ओके, अब तीसरा हम देखते हैं, y 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो हमारा when y इक्वल टू 0 देन x प्लस 0 इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4। ओके, x इक्वल टू 4 आ गया, तो ये हमारा तीसरा आ गया, y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4। अब ये तीनों वैल्यूज हमें कार्टेशियन प्लेन पे पुट करना है, हमें ग्राफ बनाना है। ये 1 3 0 4 और 4 0, ये कार्टेशियन प्लेन हम बनाएंगे फिर ठीक से स्केल से
कार्टेशियन फिल्म बनाएंगे, फिर हमारा यहाँ पे x और x डैश पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे y डैश और y पुट करेंगे, और यहाँ पे हम वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये सब वैल्यूज आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पे हम पुट करना पड़ेगा 1 और 3। पहला पॉइंट है हमारा 1,3, ठीक है। x जब 1 होगा y हमारा 1 2 3, यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट। फिर दूसरा होगा 0,4, x जब 0 होगा हमारा, जब इस तरफ भी नहीं आएगा उस तरफ भी नहीं आएगा, तो हमारा y हमारा 4 होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। दूसरा है 4,0, अब जब x हमारा जब 4 होगा 1 2 3 4, तो हमारा y हमारा 0 होगा, तो ये वाला आ जाएगा हमारा पॉइंट। ये वाला हमारा ग्राफ बन गया, ये हमारा इस तरह जाएगा, इस तरह होगा कुछ। तो ये हमारा बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ये हमारा ग्राफ बन गया। ओके, ऐसे करके ग्राफ बनाना है, ठीक है। 4.3 का आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 है वो आप कर लीजिएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ, यहाँ पे x पुट करेंगे 0, फिर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ऐसे करके हम पुट करके 3 हम ऐसे सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। 3 सॉल्यूशंस निकाल लेंगे तो हमारा y का वैल्यूज आ जाएगा, x का वैल्यूज आ जाएगा, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा लाइन बन जाएगा, तो वही हमारा ग्राफ है, ठीक है। थर्ड भी आपका इजी है, y इक्वल टू 3x है। फोर्थ भी आपका 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई है, ये भी इजी ही होगा। यहाँ पे बस आप x और y x का वैल्यू एक ले लीजिएगा, x इक्वल टू 0 एक बार लीजिए, फिर y इक्वल टू 0 एक बार लीजिए, फिर x इक्वल टू 1 लीजिए एक बार, फिर x इक्वल टू y इक्वल टू 1 लीजिए एक बार, ठीक है। ऐसा करके देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू। यहाँ पे पूछा गया गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। 2 लाइन बनाने के लिए बोला गया है, एक सोल्यूशन का। हमने बनाया था बहुत सारा लाइन्स, 3-4 लाइन्स बना लिया था एक सोल्यूशन का, तो यहाँ पे बस 2 लाइन बनाने के लिए बोला है, और पूछा गया है कि कितना लाइन बन सकता है, क्यों बनेगा उतना सारा लाइन। तो यहाँ पे हमें पता है कि इनफाइनाइटली मेनी लाइन बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी लाइन बनता है एक सोल्यूशन से। एक पॉइंट के थ्रू बहुत सारा लाइन क्रॉस होता है, क्यों बनता है, क्योंकि एक पॉइंट के थ्रू बहुत सारा लाइन क्रॉस होता है, वो हमें पता है। तो हमें पॉइंट दिया हुआ है 2,14, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट दिया हुआ है हमारा 2.2,14, ये हमारा पॉइंट है। यहाँ पे हमारा x है 2, y है हमारा 14, ठीक है। तो x 2 है, y 14 है, तो x अगर 2 लिख दे, 2 हमारा लिख दे, फिर प्लस हमारा 14 y है ना, y 14 लिख दे, तो हमारा इस साइड में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 14 हमारा कितना आता है, 16 आता है। ये वाला एक इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 16 बन गया, ये वाला बन गया। फिर हमारा ये वाला एक इक्वेशन बन गया ना। दूसरा हम बना सकते हैं, अब हम कैसे बना सकते हैं, y माइनस एक्स करते हैं, y माइनस एक्स करते हैं, 14 माइनस 2 करते हैं, ये हमारा y, ये हमारा x है। 14 माइनस 2 कितना होता है, 12 होता है, तो ये हमारा बन गया y माइनस एक्स इक्वल टू 12। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। 2 इक्वेशन बनाने के लिए बोला था। अब ऐसा हम कितना इक्वेशन बना सकते हैं जितना हमारा मर्जी। यहाँ पे हम 2 इंटू एक्स कितना होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई करते हैं, तो कितना आता है, 2 इंटू 2 4 प्लस 14 18 आता है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18, ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया। ऐसे करके हम इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस बना सकते हैं, क्योंकि वाई, क्योंकि हमारे जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास होता है, ये एक फैक्ट है। ओके, ये एक फैक्ट है कि एक लाइन के थ्रू इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास होता है। ओके,
अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमने 4.2 में हमने ऐसा किया था जहाँ पे हमें के का वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ए का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया हुआ है एक 3 जो है हमारा 3,4 वो है सोल्यूशन है, और फिर इक्वेशन भी दिया हुआ है जो है हमारा 3x प्लस ए वाई इक्वल टू 7। तो उस इक्वेशन में हमें x और y का वैल्यूज पुट करना है, तो हमारा a का वैल्यू हम निकाल लेंगे इजीली। पॉइंट आपका दिया हुआ है 3,4, ओके। बताया गया कि यह 3,4 कौन से लाइन से क्रॉस करता है, कौन से इक्वेशन से क्रॉस करता है, 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7 जो है इस सॉरी इसका जो लाइन होता है ये इस पॉइंट से क्रॉस करता है। तो मतलब ये वाला इसका सोल्यूशन है। तो ये वाला इसका सोल्यूशन है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस इन दिस वी गेट, putting the values of this in this equation we get 3 into 3 y सॉरी y के जगह पे हमें पुट करना है ना, y के जगह पे क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे, 3 into 4 इक्वल टू a पुट करेंगे, फिर x के जगह पे क्या पुट करना है 3 पुट करना है, ये हमारा x है ये हमारा y है ना, फिर हमारा प्लस 7। अब यहाँ पे a को हम आइसोलेट करना है, 3 into 4 क्या होता है 12, फिर प्लस 7 है, प्लस 7 को इस तरफ लाएंगे तो -7 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा a into 3 रह जाएगा। अब 12 माइनस 7 कितना होता है 5, 12 माइनस 7 5 होता है इक्वल टू 3a होता है। अब तो फिर 3 को इस तरफ लाएंगे तो 5/3 हो जाएगा इक्वल टू a हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा 5/3 आ गया। यही करना है हमें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 पे एक सिचुएशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ये है हमारा सिचुएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बोला गया है कि पहला जो किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर जो है वहाँ पे आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 8 रुपए देना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकंड किलोमीटर पे आपको 5 रुपए देना पड़ेगा, थर्ड किलोमीटर पे आपको 5 रुपए देना पड़ेगा, फिर फोर्थ किलोमीटर पे आपको 5 रुपए देना पड़ेगा, फिर फिफ्थ में भी आपको 5 रुपए, सिक्स्थ में भी आपको 5 रुपए, ऐसे करके 5 रुपए करके ऐड होता रहेगा, है ना। ये वाला कांस्टेंट है 8, फर्स्ट किलोमीटर में 8 कांस्टेंट है कि नहीं, 8 कांस्टेंट है। पर आप कितना किलोमीटर जाएंगे वो वाला चेंज होता रहेगा। और क्या चेंज होता रहेगा, और चेंज होता रहेगा टोटल फेयर। टोटल फेयर हमारा, तो ये टोटल फेयर हमारा इस तरफ होगा, टोटल फेयर इक्वल टू ये होगा, टोटल फेयर इक्वल टू 8 + 5 + 5 ऐसा करते रहेंगे हम, जितना किलोमीटर जाना है। 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 बार 10 किलोमीटर जाएंगे तो ठीक है। अब हम देखते हैं जब हम 5 किलोमीटर जाएंगे, जब हम 5 किलोमीटर जाएंगे तब हमारा फेयर कितना होगा, 5 तक होगा, 8 करेंगे, फिर प्लस ये 5 कितना बार प्लस होगा, 4 × 5 करेंगे ना, 5 किलोमीटर जाएंगे तो 5 किलोमीटर का। अब जब हम 3 किलोमीटर जाएंगे, ये 3 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा 8 पहले आएगा, फिर प्लस 5 2 बार होगा। अब जब हम 6 किलोमीटर जाएंगे तो 8 पहले करेंगे, फिर 5 × 6 करेंगे, 5 × 5 करेंगे ना, यहाँ पे 3 किलोमीटर का, यहाँ पे हमारा 6 किलोमीटर का। तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला 4 जो है ये 5 से 1 कम है, ये वाला 3 जो है, ये 2 जो है ये 3 से 1 कम है, ये 6 जो है यहाँ से 5 से 1 कम है। तो जितना किलोमीटर जा रहे हैं उससे ये वाला एक कम होगा, 5 जो है एक कम से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो हम अभी अगर हम सोच लेते हैं कि हम कितना किलोमीटर जाएंगे, कितना किलोमीटर जाएंगे, x किलोमीटर जाएंगे
तो हमारा भाड़ा कितना होगा 8 प्लस एक्स, 5 से कितना मल्टीप्लाई होगा, x से एक कम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहला वाला किलोमीटर तो यहाँ पे आ गया है ना। तो ये 5 जो है, बाकी जो कितना किलोमीटर्स होगा, पहला किलोमीटर छोड़ के बाकी जो किलोमीटर होगा उसके साथ तो हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका हमें 5 रुपये पर किलोमीटर देना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 रुपये दे रहे हैं, फर्स्ट किलोमीटर हटा दिए, ये टोटल से फर्स्ट किलोमीटर हटाना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर बाकी जो रहेगा उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा टोटल फेयर। तो ये होगा हमारा टोटल फेयर। टोटल फेयर हम लिख लेते हैं y। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। टोटल फेयर y, डिस्टेंस x किलोमीटर, और फिर आपको यहाँ पे ग्राफ भी बनाने के लिए बोला है। एक ग्राफ बनाना बहुत ही इजी काम होता है, पर यह वाला बहुत ही टाइम लेने वाला काम होता है, इसलिए ये बहुत ही बोरिंग काम है। देखते हैं कि ग्राफ हमारा क्या होता है। यहाँ पे पहले तो हमें 5 इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे अब हमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 x इक्वल टू 1, यहाँ पे 8 प्लस टोटल फेयर कितना होगा 5 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू वाई, 5 इंटू दिस इम्प्लाइज 8 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 5 इंटू 0 प्लस वाई, सॉरी इक्वल टू वाई। तो हमारा 8 प्लस 0 इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज 8 इक्वल टू वाई हो गया। x इक्वल टू 1, 8 इक्वल टू वाई। अब हमारा 1 x इक्वल टू 10, सॉरी x इक्वल टू 5 ले लेते हैं। 1 x इक्वल टू 5, जब 5 किलोमीटर जाएंगे तो अब हमारा क्या होगा 8 इक्वल टू 8 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 5 इंटू एक्स के जगह पे हमें 5 डालना है, फिर माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू हमारा क्या आएगा y आएगा, है ना। अब 8 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना होता है 4 इक्वल टू y आएगा। 8 प्लस 5 इंटू 4 कितना होता है 20 इक्वल टू y। तो हमारा टोटल फेयर हो जाएगा 28 रुपीज इक्वल टू वाई, हो गया। तो यहाँ पे आ गया x जब 5 होता है y हमारा 28 होता है। तो ये 28 को हमें ग्राफ में दिखाना होगा, तो हमें ग्राफ हमारा बड़ा स्केल वाला लेना पड़ेगा। बड़ा स्केल वाला मतलब वो बड़ा वाला रूलर नहीं, बड़ा वाला रूलर नहीं, आपको यहाँ पे ग्राफ का जो स्केल है वो बढ़ाना पड़ेगा। कैसे स्केल बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको 1 यूनिट में आपको 5 पकड़ना पड़ेगा, या फिर 2 पकड़ लीजिए, या फिर यहाँ पे 5 है ना, या फिर यहाँ पे आपको 2 पकड़ लीजिए 1 यूनिट में। 1 यूनिट पे आप 2 रुपीज पकड़ लीजिए, इस तरह होगा ना। ये वाला 2 सॉल्यूशंस आ गया। पता है कि दोनों सॉल्यूशन कनेक्ट होगा क्योंकि एक ही इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे 2 यूनिट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बना लिए। अब यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे ये भी x का भी 2 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 ओके। ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो यहाँ पे x जब 1 होता है तो ये हमारा 2 यूनिट्स है, 1 इक्वल टू, सॉरी 1 यूनिट इक्वल टू 2 रुपीज। ये वाला y वाला है, ओके, y एक्सिस का है। y एक्सिस में हमें ये रुपीस का वाला है ना, y हमारा रुपीस था ना, कितना फेयर होगा टोटल फेयर 1 यूनिट इक्वल टू 2 रुपीज, ओके। अब हमारा x का होगा 1 यूनिट इक्वल टू, यहाँ पे
1 किलोमीटर ही दे दीजिए, यहाँ पे 1 किलोमीटर ही दे दीजिए क्योंकि एक्स तो छोटा वाला है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 रुपीज़ का, 1 यूनिट का 2 रुपीज़ होता है, तो यहाँ पे 28 का कितना यूनिट हो जाएगा 14 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये वाला पे हो जाएगा। तो यहाँ पे x कितना होता है 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा। ये जो 5 है इसके इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा 5,28। ओके, अब ये 1,8 का जो आना है 1,8, x जब 1 होता है तो y हमारा 8 होता है, 1 2 3 4 4 यूनिट मतलब 8 होगा, 8 रुपीज़ होगा, 4 यूनिट 8 रुपीज़ होगा क्योंकि 1 यूनिट का 2 रुपीज़ है। तो x जब 1 होता है 1 2 3 4 इस तरफ होगा, तो यहाँ पे हमारा ऐसे आएगा हमारा लाइन। ओके, इस तरफ जाते रहेगा ऊपर, ये वाला ऐसे आएगा, इस तरफ आके 0 से जाएगा क्योंकि x 0 होगा तो y भी हमारा 0 हो जाएगा, x 0 होगा तो y भी हमारा 0 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए आप, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। यहाँ पे फिर से आपको इक्वेशन चूज करना है ग्राफ का। पहला ग्राफ दिया हुआ है फिगर 4.6, फिगर 4.6 में आपको ओरिजिन से पास हो रहा है आपका ग्राफ, तो यहाँ पे यूनिट ये वाला हम कैंसिल कर देते हैं, ये वाला स्केल हमारा हटा दिए, अब स्केल नहीं है यहाँ पे, ये वाला 1 यूनिट का ही स्केल है, 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर ही होगा। ये 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आपका जो ग्राफ दिया हुआ है वो है पहला पॉइंट है -1 1 और 1, x जब -1 होगा तो ये हमारा 1 होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आपका सेकंड है ये 1 और -1, यहाँ पे x जब 1 होगा y -1 होगा, ये वाला लाइन हो जाएगा, इस तरह जाएगा। ये हमारा यहाँ पे x -1 है, y हमारा 1 है, यहाँ पे x 1 है, हमारा y -1 है, ठीक है। इस यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, y = x फर्स्ट है, सेकंड है आपका x + y = 0, x + y = 0, थर्ड और फोर्थ है आपका y = 2x, y = 2x, फिर y + 3 2 + 3y = 7x, 2 + 3y = 7x। ओके, तो आपका यहाँ पे देखिए y = x कैसे नहीं होगा, यहाँ पे x कितना है -1, फिर y कितना है 1, -1 = 1 होता है, नहीं होता है, तो y = x नहीं होगा। अब यहाँ पे सेकंड में देखिए आपका x + y = 0, x + y = 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए x हमारा है -1 प्लस y कितना है हमारा 1 = 0, -1 + 1 = 0 होता है, 0 = 0 होता है, तो ये हमारा होता है। यहाँ पे भी देखिए 1 और -1, 1 + -1 करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, तो ये दोनों सेटिस्फाई होता है, तो ये हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा सेकंड नंबर वाला होगा, ठीक है। अब आप फिगर 4.7 में देखिए, फिगर 4.7 में आपका जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें -1 और 3 दिया हुआ है, -1 होगा, x -1 होता है तो y हमारा x हमारा -1 होता है तो y हमारा 1 2 3 होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। ठीक है, अब आपका 0 और 2 होता है, 0 x जब हमारा 0 होता है तो y हमारा क्या होता है 2 होता है, x 0 मतलब इस तरफ भी नहीं होगा उस तरफ भी नहीं होगा, तो हमारा इस लाइन पे होगा, y हमारा 1 और 2, y 2 होता है, तो इस तरह से पास होता है। अब फिर हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है आपका x जब 2 होता है y हमारा 0 होता है, x जब 2 होता है y हमारा 0 होता है, तो यहाँ से पास होगा,
ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। x जब 2 होगा y 0, x जब हमारा -1 होगा y हमारा 3 होगा, x जब हमारा 0 होगा y हमारा 2 होगा। ओके, यहाँ पे आपका इक्वेशंस दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस टू, y इक्वल टू एक्स माइनस टू दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, फिर आपका दिया हुआ है x प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स। ये 4 आपका इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस टू होता है क्या, y इक्वल टू एक्स प्लस टू होता है क्या। चलिए तो आपका -1 और 3 देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस टू होता है क्या। y के जगह पे हमें 3 पुट करना है, फिर x के जगह पे -1 पुट करना है, फिर +2 करेंगे। 3 इक्वल टू -1 प्लस 2 करेंगे तो -1 प्लस 2 करेंगे तो -1 प्लस 2 इक्वल टू हमारा यहाँ पे +1 होता है। 3 होता है क्या, नहीं होता है, तो ये वाला नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। अब y इक्वल टू एक्स माइनस टू है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू है, तो यहाँ पे आप देखिए y इक्वल टू एक्स माइनस टू जो है, तो यहाँ पे x के जगह पे हमें -1 पुट करेंगे, फिर -2 पुट कर देंगे, तो -1 -2 इक्वल टू -3 होता है। ये वाला होता है क्या, नहीं होता है ना, ये वाला भी नहीं होता है। अब थर्ड पे देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस एक्स की जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा। x तो -1 है, फिर सामने एक माइनस है तो वो भी पुट करना पड़ेगा, +2 करेंगे तो -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, +2 कर देंगे, +1 + 2 हमारा 3 हो जाएगा, तो ये वाला हमारा सेटिस्फाई होता है, तो ये थर्ड वाला हमारा होता है। यहाँ पे हम फिर दूसरा वैल्यूज भी पुट कर देंगे, फिर दूसरा वैल्यूज भी पुट कर देंगे, ये वाला यहाँ पे हमारा पॉइंट है 0,2, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू ना, y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 है हमारा, फिर -x मतलब -0 + 2, -0 मतलब 0 + 2 मतलब 2, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो दो हो जाएगा तो मिल जाएगा, 2 होता है तो हमारा सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि 2 पॉइंट के थ्रू बस एक ही लाइन जाता है। ठीक है, तो ये 5 नंबर हो गया। अब 6 7 8 है, बाकी रह गया 6। आपका देखिए 6 पे आपका सिचुएशन एक दिया गया है 6 पे आपका जो सिचुएशन दिया गया है वो है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस का बात बताया गया है। यहाँ पे बताया गया कि फोर्स और डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फोर्स आपका प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। ओके, express that in the form of equation in two variable and draw the graph of the same taking the constant force is 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit. Distance traveled 2 unit कब होगा, 2 यूनिट जब होगा तो वर्क डन कितना होगा। ओके, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो वर्क डन कितना होगा जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स हमारा कांस्टेंट है 5 यूनिट का। ओके, यहाँ पे आपका इक्वेशन बना के बताना है। सॉरी, यहाँ पे वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन हाँ, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये बताया गया है, फोर्स नहीं। अब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हमारा बताया गया है कि फोर्स कांस्टेंट हमारा है 5। ओके, तो वर्क डन तब होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। साइंस में यह बताया जाता है कि जब एक सामान या कोई भी ऑब्जेक्ट
जब मूव नहीं करता है, एक जगह पे है, तो वहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस यहाँ पे खड़ा हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे पे वर्क डन नहीं हुआ है। अगर मैं 1 मीटर मूव किया तो वर्क डन वहाँ पे होगा, कितना होगा वहाँ पे, 1 इंटू डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इंटू फोर्स। वर्क डन होता है डिस्टेंस ट्रेवल इंटू फोर्स, कितना फोर्स लगाया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो होता है वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि डिस्टेंस जितना ट्रेवल हो जाएगा उतना वर्क डन होगा। अगर 1 मीटर की जगह पे मैंने 2 मीटर, मुझे 2 मीटर तक हटाया, चलाया गया, तब तो मेरे पे वर्क डन ज़्यादा होगा। अगर मैं एक बाइक को धक्का लगा के 2 मीटर से ज़्यादा 3 मीटर ले गया, तो उस पर वर्क डन और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा उतना वर्क डन होगा। पर यह इससे तो हम इक्वेशन बना नहीं सकते, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिससे हम इक्वल बना सकते हैं। यहाँ पे एक्स डी बना दिया, ये हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारा कांस्टेंट जो है ये हमारा फोर्स है, एक फोर्स है। ओके, फोर्स है, ये वाला फोर्स है हमारा कांस्टेंट। जितना फोर्स लगाएंगे उतना, सॉरी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना वर्क डन होगा। फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स हमारा एक ही फोर्स लगा के हम चल रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स हमारा दिया हुआ है कांस्टेंट, W इजिकल टू 5 × D कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन सा वाला x पकड़ने के लिए बोला है। ओके, x और y नहीं दिया हुआ है, तो x और y हम कहीं कोई भी पकड़ ले सकते हैं। तो W को हम y ले लेते हैं और D को हम x ले लेते हैं। ओके, y इजिकल टू 5x, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये हमारा इक्वेशन आ गया। ओके, अब इस इक्वेशन में हमें सोल्यूशन निकालना है जब डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट होता है। डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट होता है। फर्स्ट है आपका डिस्टेंस 2 यूनिट, मतलब डिस्टेंस तो हमारा x है, x हमारा डिस्टेंस है। जब हमारा 2 होता है, 1 x इक्वल टू 2, तब हमारा वर्क डन कितना होगा, y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू 5 × 2 होगा। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 10, वर्क डन 10 यूनिट का होगा। एंड व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन इज आल्सो 0। जब डिस्टेंस हम डिस्टेंस नहीं होगा, अब अगर एक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उस पर वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे भी वही हमें मिलेगा, इक्वेशन के हिसाब से मिलेगा। अब व्हेन x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 × 0, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया। ये हमें ग्राफ से हमें बताना है, ग्राफ से हमें बताना है कि ये होता कैसे है। देखिए यहाँ पे हम W इजिकल टू 5x जो है उसका जब ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा x का आ गया, ये हमारा y का आ गया। अब जब x इक्वल टू 2 होता है तो हमारा y कितना होता है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होता है। ओके, जब हमारा x 0 होता है तो y भी हमारा 0 होता है, तो ये ओरिजिन से जाता है। तब ये वाला और ये वाला जब हम कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा y इजिकल टू 5x का ग्राफ। अब y इजिकल टू 5x का ग्राफ बन गया। यहाँ से हमें ये रीड कर लिए। अब यहाँ से हम ये जो ग्राफ है ये हम यही से निकाले, ये हमारा वैल्यूज से निकाले। अब हम दूसरा वैल्यू से निकाल के ये वाला वैल्यूज हम निकाल सकते थे ग्राफ से। अगर हम x का वैल्यू 1 पुट कर दें, x का वैल्यू अगर 1 पुट कर दें, व्हेन x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 5 × 1 हो जाएगा, y इक्वल टू मतलब y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 1 2 3 4 5,
यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर x इक्वल टू 0.5 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू हमारा 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब बना के हम लाइन बना सकते थे। फिर यह वाला डिस्टेंस 0 पे हमारा y का वैल्यू आ जाता, हम यहाँ यही से दिखा सकते थे, है ना। ये वाला भी हम वैल्यू हम यही से हम दिखा सकते थे। अब आपका पूछा गया है कि अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको पूछा गया है Yamini and Fatima, two students of class 9 of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. Draw the graph of the same. You may take the contribution as ₹X and ₹Y. Okay. बताया गया है कि यामिनी और फातिमा जो है दोनों मिलके 100 रुपीज़ दिया है, दोनों मिलके 100 रुपीज़ दिया है। मतलब यामिनी ने अगर 50 रुपये दिया तो फातिमा ने भी 50 रुपये दिया, और या फिर यामिनी ने अगर 40 रुपीज़ दिया तो बाकी जो रह गया वो फातिमा ने दे दिया। तो दोनों मिला के 100 रुपीज़ दिया, दोनों मिला के 100 रुपीज़ दिया, मगर दोनों का हमारा वैल्यू पता नहीं है किसने कितना दिया। तो हम ग्राफ अगर बना दिए तो ग्राफ से पता चल जाएगा कि किसने कितना दिया होगा, प्रोबेबली कितना दिया होगा वो हमें पता चल जाता है। यहाँ पे हम ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन हमारा क्या होगा कि हमारा टोटल जो है वो तो हमें पता है कि 100 है, टोटल मनी जो है वो हमारा 100 है, पर यामिनी ने कितना दिया, यामिनी ने सपोज x दिया और फातिमा ने दिया, यामिनी ने ₹x दिया, फातिमा ने दिया ₹y। ओके, तो हमारा पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, दोनों मिला के 100 रुपीज़ दिया, ठीक है। तो अब हम अगर हम x का वैल्यू हम व्हेन x इक्वल टू 40 ले लेंगे तो हमारा 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 बन जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू 100 माइनस 40, y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 बन जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू हमारा 60 बन जाएगा, है कि नहीं। जब हमारा x इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 बन जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 100 बन जाएगा। जब हमारा y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमारा x प्लस 0 बन जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 100 बन जाएगा, तो हमारा x इक्वल टू 100 बन जाएगा। तो ये हमारा 3 सॉल्यूशंस आ गया। x जब 40 होता है तो हमारा y 60 होता है, x जब हमारा 0 होता है तो हमारा y 100 होता है, जब हमारा x 100 होता है तो हमारा y 0 होता है। ये 3 सॉल्यूशंस आ गया। ये तीनों सॉल्यूशंस अब हमें ग्राफ में पुट करना है। ग्राफ में इतना बड़ा बड़ा नंबर कैसे पुट करेंगे, इतना बड़ा बड़ा नंबर हम कैसे पुट करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 7 था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 10 रुपीज। ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो 1 यूनिट का ही 10 रुपये बन गया। अब यहाँ पे ये वाला 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे हम 10 बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा x डैश है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि x इक्वल टू 40 जब होता है, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 40 होगा, y हमारा क्या होता है 60 होता है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो जाएगा। फिर बताया गया कि x जब 0 होता है, जब इस तरफ भी नहीं होता उस तरफ भी नहीं होता, तो हमारा इस लाइन पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हो जाएगा। फिर बताया गया कि जब ऊपर भी नहीं होता नीचे नहीं होता है, y जब हमारा 0 होता है तो इस लाइन पे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस यहाँ पे हो जाएगा।
तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, ग्राफ इस तरह बनेगा। यामिनी का कंट्रीब्यूशन जब कम होता जाएगा तो फातिमा का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता जाएगा, फिर फातिमा का कंट्रीब्यूशन जब कम होता जाएगा तब यामिनी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को मिला के हमें 100 बनाना है। तो ये बन गया ग्राफ, यहाँ पे इक्वेशन भी बन गया था x + y = 0। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज measured in Fahrenheit, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया गया है f + 9/5 c, f = 9/5 + 32 सॉरी f + 9/5 c = 32। ये आपका ग्राफ दिया है, और फिर आपका बनाने के लिए बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन वेयर यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए बोला है इस इक्वेशन से। और फिर आपका इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा वो पूछा है। फिर टेम्परेचर 95 डिग्री होता है तो आपका सेल्सियस में कितना होगा वो पता है, वो पूछा गया है। फिर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है। फिर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा ये भी पूछा गया। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। यहाँ पे यह भी पूछा गया कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कहीं कहीं पे भी दोनों से इक्वल होता है क्या, मतलब फ़ारेनहाइट भी अगर 10 हो गया तो सेल्सियस भी 10 होता है क्या, ऐसा कोई नंबर है क्या। ठीक है, पहले तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ बनाएंगे, फिर पहले हम इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे, पहले हम बाकी सब सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। f = 9/5 सेल्सियस + 32 ये होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो दिया गया है ग्राफ बनाने के लिए बोला गया है ना। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम 0 अगर पकड़ के हम ग्राफ बना लेते हैं तो तब भी हमारा ग्राफ बन जाएगा। 0 हम बना लेते हैं पहले। व्हेन f = 0 डिग्री 0 डिग्री 0 f = 0 = 9/5 c + 32 होता है ना। 0 = 9/5 c + 32 होता है। फिर 32 को इस तरफ लाएंगे तो -32 हो जाएगा, = 9/5 c हो जाएगा। फिर 32 को इस 9/5 को इस तरफ लाएंगे तो 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, फिर 9 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, = c हो जाएगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 170 ना, 77, फिर 63 - 7 का जाएगा 70, फिर 17.77 17.77 पे आ जाएगा। यहाँ पे 17.77 = c। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका व्हेन फ़ारेनहाइट = 0 सेल्सियस = 17.77। ओके, ये हमारा फ़ारेनहाइट है, ये हमारा सेल्सियस है।
अब हमारा वन, अब हम निकालते हैं 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 0। 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 0 तब क्या होता है? 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 0 तो फ़ारेनहाइट कितना होता है? 9/5 इंटू जीरो प्लस 32 होता है। 9/5 इंटू जीरो, एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू जीरो मतलब 0 होता है, प्लस 32 मतलब एफ इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 32 हो जाएगा, सेल्सियस 0 हो जाएगा। ओके, तो ये दो वैल्यूज आ गया। दो वैल्यूज से अब हम ग्राफ बना सकते हैं। अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे? 32 है, 17 है, तो यहाँ पे हम 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट पकड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा ग्राफ। ये है हमारा स्केल, ये है हमारा स्केल। ओके, अब हमें बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह भी पुट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, ये हमारा y है, ये हमारा x है। अब यहाँ पे f इज इक्वल टू 0, तो ये जो है f के जगह पे अगर हम ये हमारा y ले लेते हैं, ये हमारा सॉरी ये हमारा x ले लेते हैं, ये हमारा y ले लेते हैं, ये x है, ये y है। f जब 0 होगा तो y कितना होता है? 17.77। तो 17.77 मतलब 16 से ज़्यादा है। 16 मतलब 8 होता है ना, 16 मतलब 8, यहाँ पे 8 होगा। 16 का आधा कितना होता है? 16, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है ना, तो 16 यूनिट इज इक्वल टू सॉरी 8 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा? 8 यूनिट इज इक्वल टू 8 इंटू 2 फ़ारेनहाइट, 8 इंटू 2 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, इक्वल टू 16 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है ना। 16 फ़ारेनहाइट मतलब 17 के आसपास होगा सर, 16 के बस ऊपर होगा सर। तो यहाँ पे 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हो जाएगा 17 पॉइंट। यहाँ पे होता है हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यहाँ पे 18 के बस 18 के करीब होगा। तो ये वाला हमारा पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे देखिए 32 और 0, जब x जब 32 होगा तो 2 4 6 8 10 12 ऐसा करके जब जाएंगे 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, जब यहाँ पे आएगा तो y हमारा 0 होगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे ये दोनों अगर हम कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा हमारा ग्राफ। ओके, अब हमें पूछा गया, ये ग्राफ तो हमारा बन गया। अब हमारा सेकंड में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, एट का जो 2 है वहां पे पूछा गया इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू सी है ना, वाई इज इक्वल टू सी है, एक्स इक्वल टू फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पे व्हेन सी इज इक्वल टू 30 डिग्री देन एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32 होगा ना। यहाँ पे सी के जगह पे हम 30 पुट कर देंगे। एफ इज इक्वल टू 9 30 इंटू 5, 5 और 30 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 9 इंटू 6 रह जाएगा प्लस 32 हो जाएगा। तो 9 इंटू 6 कितना होता है? 9 इंटू 6 होता है 54 प्लस 32, 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 सॉरी 86 इक्वल टू 80 हमारा 6 होता है। सेल्सियस जब 30 होता है तो फ़ारेनहाइट हमारा 86 होता है। ओके, अब आपका थर्ड वाला देखिए, टेम्परेचर जब 95 फ़ारेनहाइट होता है। थर्ड वाला देखिए, व्हेन एफ इज इक्वल टू 95 डिग्री, व्हेन एफ इज इक्वल टू 95 डिग्री, 95
इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 हो जाएगा ना। अब 32 को इस तरफ आएंगे, लाएंगे, माइनस करेंगे, 95 माइनस 32 करेंगे, इजिकल टू 9/5, 9/5 सी रह जाएगा, 9/5 सी रह जाएगा, 95 माइनस 32 करेंगे तो हमारा कितना रहेगा, तो हमारा 63 इजिकल टू 9/5 सी रह जाएगा, 63 इजिकल टू 9/5 सी रह जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे 63 इजिकल टू 9/5 सी जब होता है तो 5 इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 63 इंटू 5/9 हो जाएगा। 5 डिवाइड हो रहा है ना, तो इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो गया। 9 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई किस तरफ हो रहा है, सी से, तो हमारा सी इस तरफ लाएंगे तो ये 63 और 9 को हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7 इंटू 5 रह जाएगा इक्वल टू सी, या 5 ये हमारा रह जाएगा 63 इंटू, सॉरी 7 इंटू 9 कितना होता है, 7 इंटू 9 हमारा 63 होता है। तो हमारा यहाँ पे 7 रह जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 63 कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 5 हमारा कितना होता है 35 इज इक्वल टू सी। तो सी हमारा 35 होता है, यहाँ पे सी हमारा 35 होता है थर्ड में। ओके, अब आपका फोर्थ जो है उसमें उसमें पूछा गया है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस जब हमारा 0 डिग्री है, सेल्सियस जब हमारा वाई जब 0 डिग्री है, वाई जब 0 है तो हमारा एक्स कितना होता है 30 होता है। अब जब फ़ारेनहाइट जब 0 है, एक्स हमारा जब 0 है, एक्स हमारा जब 0 है तो वाई कितना होता है 17.77। फ़ारेनहाइट जब 0 होता है, वाई फ़ारेनहाइट जब 0 होता है वो है हमारा फोर्थ ना, व्हेन एफ इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू कितना आया था 17.77, हमने ये पहले ही कर दिया था। अब एंड व्हेन सी इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू हमारा 32 आ गया था, है ना। ये हमने पहले सॉल्यूशन निकाल लिया था। अब आपका फिफ्थ में पूछा गया है, इज देयर ए टेम्परेचर वेयर बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आर सेम न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली दोनों सेम कैसे होता है, न्यूमेरिकली दोनों सेम तब होगा जब हमारा x और y इक्वल हो जाएगा, x और y इक्वल हो जाएगा। x और y इक्वल मतलब दोनों x ले सकते हैं, x और y इक्वल। यहाँ पे आपका इक्वेशन है f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। यहाँ पे पूछा गया है कि जब न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों जब न्यूमेरिकली इक्वल होगा, तो न्यूमेरिकली इक्वल मतलब ये दोनों x ही ले सकते हैं, तो f और c के जगह पे हम x ले लेते हैं, x इक्वल टू 9/5 x प्लस 32 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे इस x को इस तरफ ले जाएंगे, 32 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस 32 आएगा, फिर x को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 9/5 x माइनस x, है ना। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 32 इक्वल टू 9/5 करेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, यहाँ पे 5 9 माइनस 5 एक्स इक्वल, तो यहाँ पे हमारा दिस इम्प्लाइज माइनस 32 इक्वल टू 9 माइनस 5 4/5 एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा दिस इम्प्लाइज 5 इस तरफ लाएंगे, 4 इस तरफ लाएंगे तो माइनस 32 इंटू 5/4 हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 32 और 4 कैंसिल हो जाता है, 32 और 4 किससे कैंसिल होता है, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आता है हमारा -40 आता है, x इक्वल टू -40 आता है। तो फ़ारेनहाइट जब हमारा -40 होता है तो सेल्सियस भी हमारा -40 ही होता है। ओके, ये हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं। फ़ारेनहाइट हम 40 डालते हैं तो हमारा सेल्सियस 40 निकलना चाहिए, 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो हम देखते हैं 40 माइनस 32 को इस तरफ लाए तो -32 हो गया, 9/5 सी हो गया। अब 40 माइनस 32 कितना होता है 8 होता है, फिर ये 8 ये दोनों 8 आ गया, फिर अब 5 को इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 9 को इस तरफ लाएंगे तो हमारा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू सी रह जाएगा। अब 8 इंटू 5 कितना होता है,
8 इंटू 5 हमारा होता है 40/9 से। ये हमारा कैसे आ गया, ऐसा तो नहीं आना चाहिए था ना। f इक्वल टू 9/5c प्लस 32 ओके, ये वाला ऐसे नहीं करते हैं, यहाँ पे c पुट करके देखते हैं। f इक्वल टू 9/5, हम c के जगह पे हम 40 पुट कर दिए, c के जगह पे हम 40 पुट कर दिए प्लस 32 बना दिए। तब हमारा क्या आता है, इक्वल टू 9, ये 5 और 40 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 9 इंटू कितना रह जाएगा हमारा, 9 इंटू हमारा 8 रह जाएगा प्लस 32। और सॉरी, यहाँ पे मैं गलत पुट कर रहा हूँ, तभी से गलत पुट कर रहा हूँ। 40 नहीं पुट कर रहे हैं, -40 पुट करना पड़ेगा। शिट, -40, सॉरी, f -40 जब पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 9/5c प्लस 32 इस तरफ जाएगा तो -40 -32 इक्वल टू 9/5c। अब हमारा -40 -32 इक्वल टू -72, यहाँ पे 5 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 9 डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू c हो जाएगा। अब 9 और 72 कैंसिल हो जाएगा हमारा, कितने से 72 के यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा, -8 इंटू 5 इक्वल टू -40 रह जाएगा इक्वल टू c आ जाएगा। आ गया। अब c के जगह पे हम अगर माइनस पुट कर देंगे, -40 पुट करना है, 40 नहीं पुट करना है। बस एक छोटा सा साइन से बहुत बड़ा गलती हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4.3 खत्म। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4, जहाँ जिसका टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का जो हमारा लाइन है उसका इक्वेशन में जो पैरेलल उसका जो इक्वेशन होता है वो हमारा एक्स एक्सिस का पैरेलल जो लाइन होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो कैसा होता है वो हम देखेंगे। फिर वाई एक्सिस का जो लाइन है उसके साथ जो पैरेलल लाइन बनेगा वो हमारा इक्वेशन कैसा होता है, मतलब ऐसा हमारा ये एक्स और वाई एक्सिस है, फिर इसके पैरेलल जो लाइन है यहाँ पे जो हमारा सेम होता है तो यहाँ पे इक्वेशन कैसा होता है। फिर ये जो लाइन है हमारा वाई एक्सिस, इसके पैरेलल जो हमारा लाइन बनेगा, इसके पैरेलल ऐसा लाइन बहुत सारा बनेगा, वो हमारा इक्वेशन किस टाइप का होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। फिर ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।